सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। कोडंगल के साबिक रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने ले लिया हिरासत में। उन्हें हैदराबाद की बंजारा हिल्स में केबीआर पार्क के करीब सुबह वॉकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। इतलात के मुताबिक नरेंद्र रेड्डी को वकाराबाद के जिले कलेक्टर पर हमले की साजिश में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वकाराबाद जिले के डडालिया मंडल के लग्गाचरल गांव में पीर को कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमले के बाद पुलिस ने रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी। रात के वक्त इलाके में बरक़ी की सरबराही मुअत्तल कर दी गई और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी और कई घरों में छापे मारे गए। तकरीबन 300 पुलिस एहलकारों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मकामात से 55 अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश के बाद 16 किसानों को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में परगी सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। हुकूमती अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद गिराने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर कार्रवाई के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमतें किसी भी फर्द की जायदाद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकते। अदालत ने वादे किया कि यह अमल आइन के तहत अफराद के हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद कानून की हुक्मरानी की ज़मानत देना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित ना हो जाए, उसकी जायदाद को सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर तबाह करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमतों और उनके एहलकारों को इख्तियार नहीं है कि वो किसी फ़र्द को मुजरिम करार देकर उसकी जायदाद तबाह करें। यह फैसला आइन के उसूलों के तहत अफराद की हिफाजत के हक़ में है, जो उन्हें रियासती ताकत के मनमाने इस्तेमाल से बचाता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्होंने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से मुतालिक सनसनीखेज तबसरा किया। वज़ीर आला ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केटीआर ई रेस स्कैम से बचने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। गवर्नर से इजाज़त मिलते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर की जानिब से इजाज़त में रुकावट के मकसद से केटीआर दिल्ली के दौरे पर हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन से केटीआर की मुलाकात से बीजेपी और बीआरएस के दरमियान छुपा हुआ रिश्ता सामने आ चुका है। 17 और 18 नवंबर को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 3 के इम्तिहानात से कबल साइबराबाद पुलिस ने इम्तिहानी मराकज़ के करीब BNS यानी कि भारतीय शहरी तहव्वुस स्नेहिता की दफ़ा 163 के तहत पाबंदियाँ आयद कर दी। दफ़ा 163 के तहत पाबंदियों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान इम्तिहानी मराकज़ के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। इम्तिहान की तारीखों पर पाबंदी के तहत इम्तिहानी मराकज़ के 100 मीटर के दायरे में मौजूद फ़ोटोकॉपी स्टोर्स और इंटरनेट कैफ़े को 17 नवंबर और 18 नवंबर को इम्तिहानी औकात के दौरान बंद रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस एहलकार, ड्यूटी पर मामूर फ़ौजी अफसरान, रियासती होम गार्ड्स, तेलंगाना के महकमे तालीम के अफसरान और जनाजे के जुलूसों को पाबंदियों से मुस्तस्ना रखा गया है। पुराने शहर में बहादुरपुरा से आराम घर चौराहे के दरमियान ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के कामों को जारिया साल के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और इम्कान है कि आइंदा साल के अवाइल में इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। हैदराबाद के दूसरे तवील तरीन फ्लाईओवर 4.8 किलोमीटर की तकमील के सिलसिले में जो मंसूबा तैयार किया गया था, उसके मुताबिक इस फ्लाईओवर की तकमील साल गुज़िश्ता मार्च के अख्तिताम तक हो जानी थी, लेकिन उन कामों में पैदा होने वाली रुकावटों और कामों की तकमील में होने वाली ताख़ीर को देखते हुए मार्च साल 2023 के बाद इसमें 1 साल का इजाफा करते हुए उसे मार्च साल 2024 तक मुकम्मल करने की ताकीद की गई थी। लेकिन उन कामों की तकमील के लिए दरकार वक्त को देखते हुए उसमें मज़ीद मोहलत फराहम करने के इक़दाम किए गए, लेकिन कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया था। लेकिन अब उन कामों की रफ्तार को देखते हुए कहा जा रहा है कि उन कामों को दिसंबर साल 2024 के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और 608 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले इस फ्लाईओवर का जनवरी साल 2025 के अवाइल में इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर दिया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट आलोका राधे और जस्टिस श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकदमे की रोज़ाना समाअत जारी थी। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने सिंगल जज के फैसले को चैलेंज करते हुए डिवीज़न बेंच पर अपील दायर की है। सिंगल जज ने सेक्रेटरी लेजिस्लेचर को हिदायत दी थी कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ बीआरएस की जानिब से जो शिकायत की गई है
उसे स्पीकर के रूबरू पेश करते हुए समाअत का शेड्यूल मुकर्रर किया जाए ताकि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ शिकायत की जा सके। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर नरसिम्हाचार्युलु ने सिंगल जज के फैसले को चैलेंज किया, जिसमें कहा गया कि स्पीकर असेंबली को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का मुकम्मल इख्तियार है और अदालत की जानिब से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी जा सकी। एक हफ्ते तक हुकूमत, मुनहरिफ अरकान और PRS अरकान के वकला की जानिब से रोजाना मुबाहिस जारी रही। चीफ जस्टिस ने कल बहस की तकमील पर फैसला महफूज कर दिया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।